हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे फ़ैट लॉस के बारे में और जानेंगे कैसे करें, क्या ना करें। सबसे पहले हमें समझना होगा हमारी डाइट को, कैलोरीज़ को। अब कैलोरीज़ क्या होती है? कैलोरीज़ उस ऊर्जा की इकाई होती है जिससे हमारा शरीर चलता है। जैसे आपकी बाइक है, पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल को हम लीटर में नापते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी का फ्यूल जो है दैट इज़ फूड, और फूड को हम कैलोरीज़ में मापते हैं। अब हर व्यक्ति की कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसकी एज, उसके जेंडर और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अनुसार। अब हम अपनी कैलोरीज़ को कैसे मैनेज करें कि हमारा फ़ैट लॉस हो। अब इसके लिए हमें समझना होगा कैलोरीज़ को मैनेज करने का तरीका। जैसे कि कैलोरीज़ इनटेक अगर ज़्यादा है, कैलोरी आउट कम है, दैट इज़ कैलोरी सरप्लस, यानी वज़न बढ़ेगा। उसी प्रकार कैलोरी इनटेक कम होगा, कैलोरी आउट ज़्यादा होगा, दैट इज़ कैलोरिक डेफिसिट, जिससे हमारा वज़न कम होगा। और अगर सेम रहेगा कैलोरी इनटेक कैलोरी आउट, तो फिर आपका वज़न सेम रहने वाला है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है। अब हम अपनी कैलोरीज़ को मैनेज कर रहे हैं, कैलोरिक डेफिसिट में जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को और समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो फैट है 1 kg फैट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 7700 कैलोरीज, यानी हम 7700 कैलोरीज अर्न करेंगे एक्स्ट्रा, तब जाके हमारा 1 kg लूज़ होगा। अभी एक दिन में तो होने वाला नहीं। तो इसके लिए हमें अपने डाइट को उस हिसाब से प्लान करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट करना होगा। यानी जैसे कि अगर हम डेली 500 कैलोरीज अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं आउट, तो हमारा वज़न 15 दिन में 7500 कैलोरीज होगी। जैसे कि 500 कैलोरीज में से 250 कैलोरीज हमने अपने खाने में से कम कर ली, 250 कैलोरीज हम वर्कआउट करके चला लेंगे। तो इस तरीके से 500 कैलोरीज जब हम रोज़ बर्न करेंगे, तो 15 दिन में 7500 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी, यानी हमारा 1 kg वेट लूज होगा। ठीक है। अब हमने ये जान लिया कि हमें 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा करनी है, आउट बर्न करनी है। तो अब हमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट भी पता होनी चाहिए कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट है कितनी। तो उसके लिए हमें अपना BMR निकालना होगा, दैट इज़ योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें हमारी जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे लाइक ब्रीदिंग हो गया, इस तरह के फंक्शन हमारी बॉडी करेगी। हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो भी हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करेगी बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, तो दैट इज़ हमारा BMR रहेगा, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ हमें एक चीज़ को और समझना होगा, दैट इज़ TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें हमारा BMR होगा, प्लस हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारी कितनी कैलोरीज बर्न हुई। उसके साथ हम जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप जॉब पे जाते हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है। उसके साथ एक थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी होता है, यानी हम जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है। इन सब को मिलाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर उसमें से हम अपनी कैलोरी डेफिसिट करेंगे। ठीक है। अभी हम कैलोरिक डेफिसिट को समझ गए हैं। अब हमें जो डाइट लेना है, वो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर तो डाइट के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, पर अभी हम अगर एक मोटा मोटा समझें तो बैलेंस डाइट में हमें हमारे मैक्रोस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारा प्रोटीन, कार्ब, फैट, उसमें हम वाटर को भी कर सकते हैं, है ना, पानी भी हमें ज़्यादा पीना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें खानी है जिनमें ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ठीक है ना। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपका मसल लॉस भी नहीं होता है। तो मैक्रोस भी मैनेज होना चाहिए, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलने चाहिए। इस तरह से हमें बैलेंस डाइट लेना है। 30-40 मिनट हमें वर्कआउट करना है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो हम, अगर आप अपना कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ करें, यानी वेट ट्रेनिंग भी करें, साथ में आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, तो आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होगा। साथ ही साथ आप पानी पिएं। अगर आप पानी पीते हैं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखें। अब क्या नहीं करना है हमें, या क्या गलती हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग मील स्किप करते हैं, यानी खाना कम खाते हैं। तो आपको खाना नहीं खाना है, मतलब कम नहीं करना है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। खाना छोड़ोगे अगर आप, तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी गिरेगा, कम होगा। दूसरी चीज़, आपको कोई क्रैश डाइट फॉलो नहीं करनी है जो आप रेगुलरली फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है। तीसरी चीज़, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। आपको अपने वर्कआउट को स्किप नहीं करना है। कई बार होता है ना कि हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो वर्कआउट को स्किप नहीं करना है। और हमें एक बहुत ही अच्छी कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी है जो आपको हेल्प करेगी आपके फैट लॉस में। इन सभी चीज़ों का हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आई थिंक मैंने जो आपको बताया है वो आपको हेल्प करेगा आपकी फ़िटनेस जर्नी में।
और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।